हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 2022 में एनसीआरबी की जो न्यू रिपोर्ट आई है अपहरण और आत्महत्या के डेटा को दिखाते हुए उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो डेटा है एनसीआरबी का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये डेटा काफी बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आपको ये चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो देखिए, अपहरण में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? सुसाइडल में सिक्किम ने बनाया रिकॉर्ड। और 2022 में एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में से कौन सा राज्य सबसे अधिक किडनैपिंग के मामले दर्ज करता है? कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले। वर्ष 2022 में टोटल क्रिमिनल क्राइम रेट कितनी रही? कुल अपराध दर कितनी रही? इसका आंसर करना है। अगर आपको पता है महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितनी वृद्धि हुई है, सेम प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर ये कितनी दर्ज की गई 2022 की न्यू रिपोर्ट एनसीआरबी के द्वारा, आत्महत्या के मामलों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। डेटा इस वीडियो के लास्ट तक ये चारों क्वेश्चंस का डेटा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते। तो देखिए, पहले बात करते हैं एनसीआरबी क्या है, क्या काम करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी 1986 में टंडन समिति की सिफारिश पर इसको स्टार्ट किया गया था। टंडन समिति जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पे 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है एनसीआरबी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में मिलेगा। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काम करती है? बेसिकली गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री की सिफारिश के आधार पर अपराधियों को अपराध से जोड़ने में, जांचकर्ताओं की सहायता के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपराधियों की जानकारी के कलेक्ट करने के लिए एनसीआरबी को बनाया गया था। क्रिमिनल क्राइम रेट, इन्वेस्टिगेशन डेटा, इन सबको कलेक्ट करने के लिए एनसीआरबी को 1986 में टंडन समिति की सिफारिश पे बनाया गया था। गृह मंत्रालय का पार्ट है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। फाइन। अब देखिए, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है राष्ट्रीय गोदाम के रूप में क्या है। राष्ट्रीय गोदाम में कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय गोदाम के रूप में भी कार्य करती है? एनसीआरबी को कहा जाता है राष्ट्रीय गोदाम के रूप में कार्य करने वाली संस्था। बेसिकली एनसीआरबी का जो एक मेन काम है वो क्या है कि भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को रखना। क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को रखती है, दैट्स वाई इसको कहा जाता है राष्ट्रीय गोदाम। जो फिंगरप्रिंट डेटा है उसकी हेल्प से इंटर स्टेट क्रिमिनल्स का पता लगाने में हेल्पफुल रहेगा। प्लस जितने भी विदेशी अपराधी है और इंटर स्टेट है, उनके फिंगरप्रिंट डेटा को मैच करने के लिए राष्ट्रीय गोदाम के रूप में कार्य करता है एनसीआरबी। इसकी बेसिकली चार बॉडीज है। चार बॉडीज में पहली है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, सेकंड है अपराध सांख्यिकी, थर्ड है फिंगरप्रिंट और प्रशिक्षण, एंड द लास्ट एनसीआरबी प्रकाशन। बेसिकली क्या काम करती है एनसीआरबी? रिपोर्ट पब्लिश करती है, न्यू डेटा प्रोवाइड कराती है किडनैपिंग के लिए, सुसाइडल के लिए, क्राइम रेट्स के लिए, और भारत में लापता महिलाओं और बच्चों, इन सब पे रिपोर्ट पब्लिश करना, प्लस फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड रखना। ये बेसिक काम है एनसीआरबी के। और हाल ही में इसकी नई रिपोर्ट आई है भारत में 2022 के डेटा को दिखाने के लिए कि कितना डेटा रहा क्राइम में, सुसाइडल केसेस में और किडनैपिंग के लिए। विभिन्न जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है उनका क्या डेटा रहा, कौन टॉप पर है, इस बारे में इसने रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल क्राइम रेट इस बार दर्ज की गई है वो है टोटल 58.2 लाख। 2021 में 60.9 लाख क्राइम रेट को दर्ज किया गया था, 2022 में 58.2 है, कम हुआ है कुछ 2% के हिसाब से, 2 लाख कुछ एवरेज। और 58.2 अभी है प्रेजेंट में 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। साइबर क्राइम्स में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। क्राइम्स में जो सबसे ज्यादा प्रतिशत रखता है वो है साइबर, उसमें कितना है 24.4% की वृद्धि देखी गई है 2021 से कंपेयर करके 2022 में। ठीक है। उच्चतम अपराध दर, सबसे हाईएस्ट क्राइम रेट देखने को मिला है दिल्ली में। एनसीआर दिल्ली में सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। इसके बाद केरल, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु का स्थान है। विमेन्स के विरुद्ध जो
अपराध देखे गए हैं उसमें 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 2021 के कंपैरिजन में 4% की इंक्रीमेंट को दर्शाते हैं। एंड लास्ट, बाल अपराध दर की अगर हम बात करें, 2021 की तुलना में 2022 में 8.7% की वृद्धि देखी गई है। अरेस्ट और आरोप में 2022 में 53.9 लाख लोग गिरफ्तार, और सबसे ज्यादा किडनैपिंग के जो केस आए हैं वो आए हैं उत्तर प्रदेश में। सुसाइडल में सिक्किम टॉप पे रहा है। फाइन, तो ये एनसीआरबी का डेटा रहा 2022 का। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। वर्ष 2022 में कुल अपराध दर कितनी रिकॉर्ड की गई? अभी हमने डिस्कस किया था 58.2 लाख। अप्रोक्सीमेट टोटल एकदम एग्जैक्ट डेटा की बात की जाए तो वो है 58.24946। टोटल अपराध दर रही है 58.2 लाख। एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है 58,24946। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी? 4% का इंक्रीमेंट देखा था हमने। 2022 में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर कितनी रही? तो प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर की बात की जा रही है, ये रही है 422 समथिंग, 422.2 प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 422.2 रिकॉर्ड की गई है 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और सुसाइडल केस में सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ? सिक्किम में। सुसाइडल केस में कहाँ पे रहा है? सिक्किम। और कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ओवरऑल 4.2%। सबसे ज्यादा क्राइम रेट दिल्ली में रही। किडनैपिंग के सबसे ज्यादा केस यूपी में है। सुसाइडल के सबसे ज्यादा केस सिक्किम में है। ओवरऑल वृद्धि 4.2% की हुई है। टोटल क्राइम रेट 58.2 लाख है। महिलाओं के खिलाफ जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 4% है। और इसके अलावा अगर साइबर अपराध की बात की जाए तो उसमें 24.4% का इंक्रीमेंट हुआ है, और सबसे ज्यादा साइबर में ही हुआ है, 24.4% का इंक्रीमेंट। 2022 की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें जो मेन रहा वो है साइबर क्राइम, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है 24.4% का। फाइन,